इससे पहले क्लास में हम लोग NAP 2020 के उसकी बॉडी, फिर उसमें कैसे बच्चों को बच्चों की असेसमेंट कैसे होगी, उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे बनेगी, उस पर बात कर चुके हैं। आज देखते हैं 21st सेंचुरी स्किल। ठीक, NAP 2020 होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बात करता है कि बच्चे के जो है सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ठीक, और अभी जो है जो 21st सेंचुरी स्किल है, अभी जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इसमें बच्चों को या टीचर को ये स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी से हम लोग कैसे जुड़े। आज मैं यहाँ पे हूँ, आप लोगों से दूर दूर तक कनेक्ट हो पा रही हूँ, उसका साधन एक ही है जो कि टेक्नोलॉजी है। तो 24 स्किल होना चाहिए 2020, जो अभी के NAP है 2020 में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो 2020 में जो अपना 31st सेंचुरी स्किल है, इसमें CDP बहुत इंपॉर्टेंट है। CDP यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी नहीं है, CDP यहाँ पे बच्चे में क्रिएट थिंकिंग बनाना है, क्रिएट थिंकिंग होनी चाहिए। D फॉर डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। P फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो बच्चा कर सके। क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए बच्चे में, बच्चा एक्टिव हो, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग हो, वो हर एक चीज़ को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। सरल तरीके से अगर एक चीज़ को प्रेजेंट किया जाए तो बच्चे में उस चीज़ की आइडिया हो कि उसको मैं और किस तरीके से प्रेजेंट करूँ कि और भी अच्छा बेहतरीन हो, बेहतर दिखे। ठीक, क्रिटिकल थिंकिंग में बच्चों में बच्चा एक्टिव होना चाहिए। ठीक, 21st सेंचुरी स्किल में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, लेकिन उसमें मेन जो है ये CDP है। ठीक, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग बच्चा कर सके। बच्चे को बचपन से ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि वो बच्चा खुद डिसीजन ले सके। कई बार वो गलत करेगा, लेकिन उससे प्रॉब्लम नहीं है, वो बच्चा धीरे धीरे जो है उस चीज़ को ठीक करते करते जो है वो एक टाइम तक उसकी डिसीजन बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अभी तो ऐसा भी कई बच्चे होते हैं, बच्चे या बड़े भी होते हैं, जिन लोग खुद अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं। इवन हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में तो माँ बाप खुद चाहते हैं कि हमेशा बच्चा माँ बाप से, बड़े भाई बहन से, सबसे पूछ के काम करे। गलत नहीं है, लेकिन कई हद तक हम लोगों को जरूरी है बच्चे पे ये चीज को सिखाना कि खुद से जो है डिसीजन ले सके, बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। बच्चे में अगर कोई भी प्रॉब्लम उसको देते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। ऐसा नहीं कि उनके बाद बच्चे को ऐसा ट्रेनिंग दे कि बच्चा ये सब चीज को जो है कर सके, बच्चा अच्छे से कोलैबोरेशन कर सके अपने दोस्तों से, एक्टिविटी हो, फिर वो बच्चा एक्टिव हो, वो बच्चा जो है फ्लेक्सिबल हो, उसमें कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन हो। ठीक, इस तरीके के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आज के 21st सेंचुरी में ज़रूरी है ये बच्चा इस तरीके के डील को कर सके। वही जो है उद्देश्य है NAP 2020 का। ठीक, अब यहाँ पे ये है बच्चों को ये सिखाना है कि सीखते कैसे है, ये नहीं सिखाना कि क्या सीखना है। ठीक, बच्चों को हम लोगों को ज़रूरी है सिखाना, ये पूरी तरीके से इस बात पे डिपेंड करेगा। लर्निंग टू लर्न। ठीक, सीखते कैसे है ये सिखाना है, बच्चे पे थोपना नहीं कि यही चीज सीखो या इसी चीज को करो या यही सही है। बच्चे को सिखाना ये है कि सीखते कैसे हैं। ठीक, मतलब एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं मेटाकॉग्निशन। 24 स्किल में लर्निंग टू लर्न मतलब कैसे सीखा जाता है उसको सिखाना है। उसके बाद बच्चा खुद डिसाइड कर लेगा कि उसको क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। संज्ञान की बातें की जा रही हो, बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग हो, डिसीजन मेकिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग वो कर सके। इस पूरी तरीके का जो क्वालिटी है वो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं परासंज्ञान बच्चे को मिल सके, दे सके। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ और पॉइंट्स जिसमें ये पॉलिसी किस तरीके की एजुकेशन चाहिए, किस तरीके का इन्वायरमेंट चाहिए क्लास में, उस पर ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जो SEDGS है, मतलब सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, SEDGS है, उन सभी को जो है इस एजुकेशन में शामिल करना, कोई भी एजुकेशन से वंचित ना रह जाए, इस पॉलिसी का उद्देश्य है। अपने समाज में इससे पहले जो लेडीज होते थे, जो फीमेल्स हैं, उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता था। जो जाति पात में दब गए हैं उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता था। ऐसे बहुत से कंडीशन, जो गरीब होते थे उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता था या नहीं कर पाते थे।
जो शारीरिक तौर पे जो है किसी न किसी डिसेबिलिटीज़ में रहते थे, उनको नहीं दिया जाता। तो ये पॉलिसी जो है ऐसे सभी के लिए है, किसी के साथ जो है कोई भेदभाव नहीं है, सबको जो है एजुकेशन से यहाँ पे मिल रहा है। तो देखते हैं किस किस पॉइंट्स को यहाँ पे शामिल किया गया है। जेंडर आइडेंटिटीज जो मेल फीमेल जो है सामाजिक स्तर पे इसको बनाया गया है। नेचुरल प्राकृतिक तौर पे ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। तो जो समाज में पुरुष हो महिला हो जिनको एजुकेशन नहीं दिया जाता था, खास करके यहाँ पे जेंडर आइडेंटिटीज से महिलाओं से रिलेटेड रहेंगे, या फिर जो थर्ड जेंडर में भी आते हैं जिनको एजुकेशन नहीं दिया जाता, उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। सबको जो है एजुकेशन मिलना है, जो भी जिस भी जेंडर का क्यों ना हो। सोशियो कल्चर आइडेंटिटीज, भले उसका कल्चर कैसा भी क्यों ना हो, वो किस कल्चर से आता होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको जो है एजुकेशन मिलना है। उसका कल्चर कितना भी पुराना हो, नया हो, कैसा भी उसकी संस्कृति रही हो, सभी को जो है एजुकेशन दिया जाएगा। ऐसा इस पॉलिसी का जो है उद्देश्य है। सोशियो कल्चर आइडेंटिटीज, बच्चे का आइडेंटिटीज सोशियो कल्चर किस कास्ट से आता हो, किस जाति से आता होगा, किस धर्म से आता होगा, इस पे जो है बच्चों पे जो है इसका जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, कि उसके एजुकेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि बच्चा इस जात का है या नहीं है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि सोशियो कल्चर आइडेंटिटीज बच्चों को सिखाया जाए कि बच्चा किसी भी जात का हो, धर्म का हो, जाति का हो, किसी भी रूप रंग का हो, कैसा भी क्यों ना हो, गर्ल्स हो बॉयज़ हो, सभी को जो है एजुकेशन मिलना है। और इसी चीज़ के लिए जो है हम लोग यूनिफॉर्म, इसी चीज़ के लिए जो है यूनिफॉर्म रखा जाता है कि ताकि सब कोई एक समान दिखे, किसी में जो है अमीरी गरीबी या फिर इस तरीके का कंडीशन ना आए। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को सिखाना, क्योंकि अगर ये चीज़ से अगर बच्चा पीछे रह जाता है तो कहीं ना कहीं से हमारा समाज भी पीछे रह जाता है। और इस चीज़ का आज के डेट पे सबसे बड़ा उदाहरण है मणिपुर का, जो एक घटना अभी हुई है। बहुत ही शर्मनाक और दुखद घटना है कि हम अपने समाज में अभी भी इस चीज़ को देख रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को अपने समाज में अप्लाई करना कि इस पॉलिसी से आइडेंटिटीज़, जियोग्राफिकल आइडेंटिटीज़ से मतलब है कि बच्चा कितना पिछड़े वर्ग से आ रहा हो, जियोग्राफिकल उसकी कंडीशन कैसी हो। हम लोग का नॉर्मली स्किन कलर जो है काला गोरा मीडियम कलर होना, ये डिपेंड करता है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसे, उनके जियोग्राफी कैसे हैं। तो रंग रूप में भेदभाव ना हो, इस पे जो है इस पॉलिसी में काम किया है। ठीक, मतलब इस पॉलिसी के द्वारा जो इस चीज़ को भी जो है कम किया जाएगा कि जियोग्राफिकल आइडेंटिटीज के आधार पर किसी का भेदभाव ना हो, कि वो इस एरिया से है या इस एरिया से तो उसको शिक्षा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। भी ऐसे फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम हो, सभी बच्चे को जो एजुकेशन दिया जाएगा। इनके लिए स्पेशल एजुकेशन की जो है प्रावधान किया गया। अगर ऐसे बच्चे होते हैं तो आजकल बहुत से स्कूलों में बच्चों के लिए जो है अलग से सीढ़ी बनाई जाती है, या फिर कोशिश किया जाता है कि वो एकेडमिक में वो क्लासेस नीचे लगे ताकि बच्चे इजीली पहुंच पाए। अगर कोई बच्चे देखने सुनने में प्रॉब्लम होता है तो उनको उस तरीके से जो है मटेरियल्स प्रोवाइड की जाए। कोई बच्चा अगर देखने में दिक्कत है तो उसको साउंड वॉइस वाला कुछ रिकॉर्ड से जो है उसको सिखाया जाए। इस तरीके से सभी को जो है इक्वालिटी की बात की गई है, एजुकेशन सबको मिलनी है। ठीक, लास्ट वाला है सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन। अगर किसी भी स्टूडेंट का सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन खराब भी हो तब भी जो है उसको एजुकेशन मिलना है, वो वंचित ना रह जाए। इसीलिए जो है कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम कर दिया गया है कि बच्चा जो है 8 तक तो कंटिन्यू जो है एजुकेशन लेगा। इक्विटी एंड इंक्लूजन, एनईपी 2020 जो है बच्चों का ऐसा नहीं कि हम लोग सभी बच्चों को एक ही जैसा हाके। अगर कोई बच्चा छोटा है, उस सभी के पेट में हम लोग सेम वजन का जो है पुस्तक पकड़ा देंगे, ऐसा नहीं है। जैसे बच्चे की क्षमता है उसको जो है हम लोग उस आधार पे जो है उसको उतना बर्डन देना है या पढ़ाई करवाना है या फिर उसको उतनी अपॉर्चुनिटी देनी है। ऐसा नहीं कि हम लोग सभी को यहाँ पे नीट के आधार पर, यहाँ पे जो है नीट के आधार पर बच्चे को जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से जो है उसको अपॉर्चुनिटी हम लोग को प्रोवाइड करवाना है। 2020 का ही कहना है। और बच्चे को यहाँ पे इक्वालिटी की नहीं, इक्विटी की बात की जाती है। जिसको जैसी ज़रूरत है उसको वैसे जो है प्रोवाइड किया जाए। यहाँ पे बच्चे को ये सिखाए कि जो डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट कर अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट। ऐसा नहीं कि बच्चा
अगर अपना कोई लोकल लैंग्वेज है उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, या फिर कोई बच्चा बहुत अच्छा इंग्लिश बोल ले रहा है तो दूसरे बच्चे को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कोई अलग एरिया से आया तो उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कोई पिछड़ा वर्ग से है तो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी को जो है सभी को एक दूसरे की अपने कल्चर, अपने कास्ट, अपने जेंडर को जो है रिस्पेक्ट करना है, ये कहना है। एनईपी ऑन लैंग्वेज पे जो है बात करें तो एनईपी जो है 3 फॉर्मूला लैंग्वेज अप्लाई करने को कहता है, कहाँ है, ठीक, 3 फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करता है। एनईपी किसी भी बच्चों पे जो है इम्पोज करने को मना करता है, किसी भी भाषा को। एनईपी नहीं बोलता है कि किसी बच्चों को आप जबरदस्ती कोई भी एक लैंग्वेज थोपो कि नहीं आपको इंग्लिश ही, बच्चा नर्सरी या क्लास 1-2 में आया और उससे जो है आप इंग्लिश में या फिर जो उसका लैंग्वेज नहीं है उस पर बात करो। अगर वो बच्चा लोकल जो लैंग्वेज समझता है तो ज़रूरी है कि टीचर को उससे उस लोकल लैंग्वेज में बात करे, ताकि बच्चा अपने भावनाएं जो अभिव्यक्ति है उसको जो है कर पाए सही ढंग से। अब बच्चा नर्सरी में आया, टीचर उससे डायरेक्ट हिंदी या उसका जो लोकल लैंग्वेज है उससे बात ना करके इंग्लिश या फिर कुछ दूसरे लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो बच्चा उस चीज़ पे अपने आप को एक्सपोज ही नहीं कर पाएगा कि वो क्या चाह रहा है, क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है। कहीं ना कहीं वो अपने आप में ही दब के रह जाएगा। मदर टंग बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को जो है उसके मदर टंग पे सिखाया जाए एटलीस्ट ग्रेड 5 तक, ठीक। उसके बाद भले जब बच्चा जो भी लैंग्वेज 3 फॉर्मूला लैंग्वेज अप्लाई किया जा रहा है उसमें जो बच्चा जो सीख जाता है उसके बाद आप इंग्लिश, हिंदी या जो लैंग्वेज उसका रहेगा वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट जो मदर टंग है शुरुआती तौर पे बच्चे को उसके मदर टंग से ही जो है सिखाया जाए, कोई भी उसकी भाषा क्यों ना रही हो, लोकल लैंग्वेज जो भी रहा हो। संस्कृत एज एन ऑप्शन एट ऑल लेवल, संस्कृत को जो है ऑप्शनल रखा जाए सभी लेवल में, ठीक। मल्टीलैंग्वेज में फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाती है, यहाँ पे जो है मल्टीपल लैंग्वेज की बात की जा रही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज अगर हम लोग यूज़ करते तो वो एसेट जैसा काम करेगा। अगर बच्चे को हिंदी आती है, फिर इंग्लिश आती है, सपोज पंजाबी भी आती है और वो कुछ और लैंग्वेज अगर वो एक्वायर कर पाता है तो उसके लिए फील्ड और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसके इनकम के लिए, उसके टैलेंट को बाहर निकालने के लिए, ठीक। ISL इंडियन साइलेंट लैंग्वेज, यहाँ पे इंडियन साइलेंट लैंग्वेज जो सुन नहीं पाते या बहरे हैं या फिर देख नहीं पाते, ऐसे लोगों के लिए कोई साइन, इंडियन साइन अप्लाई बनाया जाए जिससे उनको उस चीज़ के बारे में डिक्टेट कर पाए, जानकारी दे पाए, नॉलेज दे पाए, पढ़ा पाए, ठीक। तो अभी आज हम लोगों ने बहुत सारे NAP 2020 से रिलेटेड जानकारी लिए हैं। मैं पूरा इसमें इंक्लूड नहीं कर पाई हूँ, कुछ जानकारी इंक्लूड हो पाया है, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट सब चीज़ पे हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पे बच्चे को सेंटर में रख के जो है काम किया गया, ये जो है समावेशी शिक्षा की बात करता है। बच्चे को सेंटर में रख के बच्चे में क्रिएटिविटी डेवलप हो, उसमें कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो, ऐसे सब चीज़ जो है इसमें डेवलप होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग बच्चे के जात पात, रंग रूप, जेंडर, किसी भी चीज़ को देख के भेदभाव ना हो, बच्चे को एकता सिखाया जाए, इस पे जो है बात की गई है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से एजुकेशन सेंटर रहना चाहिए, बच्चों पे चाइल्ड एजुकेशन सेंटर रहना चाहिए। समावेशी शिक्षा के बारे में बात करते हैं NAP 2020। अभी हम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स इसके कवर किए हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।